हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये वीडियो उसी वीडियो से आगे का वीडियो है और 2-3 दिन से छोटा छोटा वीडियो करके डाल रही हूँ, इसीलिए पूरा हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद उस दिन अपराजिता के बीज निकालने के बाद मैंने ये लकड़ियाँ सब तोड़ तोड़ के और अंदर रखनी थी मुझे, क्योंकि जिस तरफ मेरे पौधे रखे हुए हैं उस तरफ की छत पे सीलन जैसी काफ़ी समय से थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि गर्मियों में सीलन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। इसकी वजह से सारे गमलों को वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कुछ गमले इधर एक दिन उठा के रख ली थी और छत काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वहाँ से हटाना ज़रूरी है। और जैसे ही गेंदे के पौधे में फूल आना बंद हो जाएगा, वैसे ही वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा गमले हैं वो सब हटा दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी हम लोग घर बनवाने की स्थिति में है नहीं। अगर कुछ भी परेशानी आती है तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन गेंदे के पौधे तैयार कर लिए थे, इसलिए उनको हटाना मैंने सोचा नहीं ठीक है, क्योंकि जो फूल लग रहे हैं पौधों में वो फूल के पेड़ हटा के और तोड़ के फेंक देना मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती। इसीलिए मैंने ये काम नहीं किया और ये सोचा कि थोड़े थोड़े गमले उधर से हटा लेती हूँ, जिससे कि अब तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में धूप कम ही आएगी, तो धूप लगे ज़मीन में, इसीलिए कुछ गमले हटा के इस तरफ रख दिए थे। और फिर यहाँ की कर दी थी खूब अच्छे से सफाई और सारी लकड़ियाँ भीतर तोड़ के रख ली। जब कभी देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए जब कभी ज़रूरत होगी चूल्हा जलाने के लिए तो लकड़ियाँ यहाँ से तोड़ लेंगे। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई, नहाया धोया, नीचे का झाड़ू पोछा किया, नहाया, मंदिर गई, खाना बनाया, और फिर ये उसके बाद का वीडियो है। और फिर मैं धुलने लगी गेहूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और अब गेहूँ धुलना और घर के छोटे छोटे काम अभी काफ़ी कुछ बाकी है, उनको करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो गेहूँ कोठी में मैंने भरा हुआ था, पूरा 1 साल के स्टोर करके रखा था 1 साल के खाने के लिए, उसमें घुन लगने लगा है। तो सबसे पहले तो उसे धूप दिखानी काफ़ी ज़रूरी है, तो जितने धुलूँगी उतने तो धुल के रख लूँगी और बाकी सबसे लास्ट में उनको धूप में डाल के और फिर बोरियों में भर के रख दूँगी, जिससे कि जो घुन लगा हुआ है तो बोरियां जैसे भरी रखी रहेंगी, तो बोरियों को उठा के और धूप में डाल दो। जैसे ही फरवरी, अभी तो धूप आएगी नहीं ज़्यादा, अब धीरे धीरे सर्दियां बढ़नी ही हैं, तो अभी तो धूप दिखा ही दूंगी। और उसके बाद फरवरी स्टार्ट में जैसे ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगती है तो उस समय फिर से इसको धूप दिखा दूंगी। और अगर टंकी में भरे रहेंगे तो और भी ज़्यादा ये सड़ जैसे जाएंगे। तो इसीलिए अब ये घर गृहस्थी के काम, इनको भी समेटना काफ़ी ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा त्यौहार में हम लोग थक जाते हैं और सोचते हैं कि जब त्यौहार ख़त्म होंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा जीवन है घर गृहस्थी में, हमें कभी भी आराम नहीं मिलता, और आराम उतना ही ठीक है जितना ज़रूरी है। और ज़्यादा सोना या ज़्यादा दिन भर लेटे रहना, ये चीज़ें मुझे कम पसंद है। और दिन में तो मैं बहुत समय हो गया मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, और जब कभी तबीयत वगैरह नहीं ठीक होती तो चाहे सो भी जाऊँ, लेकिन मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ। अगर समय भी मिलता है मुझे तो मैं उस समय को निकाल देती हूँ, जिससे कि मुझे सोना ना पड़े और जितनी हो भरपूर नींद रात में आए। और ये अभी से नहीं, ये चीज़ें अभी से आप समझ रहे होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी दिन में ज़्यादा सोया नहीं करती थी, भले ही लेटी रहूं,
क्योंकि गर्मियों के जो दिन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उनमें ज़्यादा काम भी नहीं किया जा सकता। तो लेटना तो ज़रूरी होता है, लेकिन मैं सोती नहीं रही हूँ कभी भी। और जब सोने की लत लग जाती है तो फिर ऐसा लगा करता है कि हफ्तों सोते ही रहो। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ। देखिए गेहूँ मेरे फैल चुके हैं, धुलने के बाद फैला दिए और फिर ले लिए सारे कपड़े और अब चलती हूँ नीचे और आ चुकी हूँ नीचे। और अभी देखिए आंगन वगैरह सब ऐसे ही। और फिर यहाँ आने के बाद देखा कि बीच वाले बेटे ने दूध डाला ग्लास में और जैसे ही वो डालने लगा वैसे हाथ से पकड़ छूट गया और पूरे भगोने का दूध यहाँ पे गिर गया। छत से आने के बाद तुरंत इस सफाई में लगी और जिस दिन काम बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही रहता है। ये मैंने सोचा है, हमेशा ही देखा भी है कि जिस दिन फैलाव होता है तो फिर फैलता ही रहता है काम। और ये सब करते करते मैं इतना थक गई थी। गेहूं धुलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन जैसे ही नीचे आई तो जब ये देखा तो फिर यहाँ की सफाई करने लगी। और खाना खा के मैंने बर्तन भी खाए हुए नहीं धुले थे और ऐसे छोड़ के और बस गेहूं धुलने लगी थी, क्योंकि अब एक दिन में तो गेहूं सूखेंगे नहीं, कम से कम 2 दिन लगेंगे। और फिर मैंने गेहूं उठाए नहीं थे, वैसे ही पड़े रहने दिए थे, क्योंकि धुलते ही धुलते काफ़ी समय हो गया था। लेकिन ये था कि जैसे ही तुरंत धुल के फैला दिया था तो जो उसका पानी था गेहूं का वो ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से गेहूं ज़्यादा फूले नहीं और आसानी से दूसरे दिन सूख गए। और फिर शाम के समय मैं सोची कि अब उठाने से क्या फ़ायदा है। बच्चों ने भी यही कहा कि अब मत उठाओ माँ, और जो भी होगा हवा बारिश देखा जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें छत पे फैली होती हैं तो डर लगा रहता है, अंदर से डर बना रहता है कि कहीं बारिश ना होने लगे, कहीं आंधी जैसी ना आ जाए। और ये हमेशा पहले होता रहा है कि जब कभी कुछ फैला के छोड़ देती थी तो बारिश जरूर ही हो जाया करती थी। और दूसरा बिल्ली वगैरह आती है वो पॉटी कर देती हैं, इसी वजह से गेहूं मैं फैले हुए नहीं छोड़ती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि समेट के अगर बोरियां ढक के और रख दी हैं तो बोरियां उठा के और बिल्लियां उसमें पॉटी कर देती हैं। और फिर ये सब करने के बाद फिर ये सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के समय। और खाना पीना नहीं बनाया था, शाम का ही समय था और लगा देती हूँ बर्तन। और वीडियो अगर आपको मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच करो, आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और फिर ये दूसरे दिन का समय है, फिर रात में मैं सो गई थी, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर सुबह आई थी कपड़े फैलाने।